वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन यानी कि विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, तीनों ही प्रकार के पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन कब जारी की जाएगी। तो हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है जिसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि कब तक सरकार आने वाली पेंशन का पैसा जारी कर सकती है, और साथ ही जो सभी पेंशन लाभार्थियों के मन में सवाल है कि आने वाली पेंशन जो है वह कितनी सरकार द्वारा ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा सरकार की तरफ से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी ऐलान किया गया है। इस बार आने वाली पेंशन 3,000 रुपये जारी होगी या फिर सरकार आने वाली पेंशन 4,500 रुपये ट्रांसफर करेगी, तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से अधिकतर 3 प्रकार की पेंशन योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे कोई सा भी राज्य क्यों ना हो। चाहे वह वृद्ध अवस्था पेंशन हो, चाहे वह दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, 3 प्रकार की पेंशन चलाई जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से इन पेंशन को जारी करने के अलग-अलग विभाग बनाए गए हैं, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग की तरफ से, निराश्रित महिला पेंशन महिला कल्याण विभाग की तरफ से और दिव्यांग पेंशन दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग की तरफ से। और तीनों ही पेंशन प्राप्त करने के अलग अलग नियम निर्धारित किए हुए हैं। इसलिए कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो पेंशन लाभार्थियों से छुटे हुए हैं, जिसकी वजह से आने वाली पेंशन काफ़ी लाभार्थियों को नहीं मिल पाएगी। हालांकि पेंशन आने से पहले अगर वह पेंशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर लेते हैं तो उन्हें आने वाली पेंशन मिल सकती है। अब समाज कल्याण विभाग द्वारा अलग से नियम बनाए गए हैं, महिला कल्याण विभाग की तरफ से अलग नियम बनाए गए हैं और दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग की तरफ से अलग नियम बनाए गए हैं। आपको बता दें कि अभी अगर बात करें वृद्धावस्था पेंशन की, तो अभी प्रदेश में जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो पेंशन लाभार्थी है, पेंशन का लाभ ले रहे हैं, अभी वर्तमान में 67,50,000 ऐसे वृद्ध व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो अभी हाल ही में पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वर्तमान में पेंशन का पैसा प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से निराश्रित महिला यानी कि विधवा महिला पेंशन है, जो महिला कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है, और यह जो पेंशन जारी होती है यह करीब 26,12,786 अभी वर्तमान में विधवा महिलाएं पेंशन का लाभ ले रही हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे दिव्यांग पेंशन जो दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग की तरफ से जारी की जाती है, उनकी संख्या भी यहाँ पर वर्तमान में 11,04,703 है, जो भी वर्तमान में पेंशन का लाभ ले रहे हैं। अब आने वाली पेंशन कब तक मिल सकती है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों लाभार्थी हैं और करोड़ों लाभार्थी अपनी पेंशन को लेकर इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए पेंशन मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कब से मिलना शुरू होगी यह जानना जरूरी हो जाता है। तो इस बार जो पेंशन सरकार जारी करने जा रही है, यहां पर आप देख सकते हैं क्वार्टर दिए गए हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर। तो जो आने वाली पेंशन है फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में ट्रांसफर की जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से जो पेंशन का पैसा जारी किया जाता है, एक साल में 4 बार पेंशन जारी की जाती है। फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले क्वार्टर में यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशन लाभार्थी का नाम यहाँ पर दिखाई देगा और लाभार्थी की संख्या और कुल पैसा कितना जारी किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना पैसा जारी किया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, और सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में भी इसी तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी लाभार्थी ऐसे हैं कि जो आने वाली पेंशन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पेंशन कब आएगी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जल्द से जल्द कौन से कार्य निपटाने हैं, कौन से कार्य करने हैं जिससे कि आपकी पेंशन ना रुके। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं समाज कल्याण विभाग की। तो देखिए, वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं वह ये हैं कि जिन बुजुर्गों की उम्र 60 वर्ष हो जाती है उन्हें सरकार की तरफ से पेंशन ट्रांसफर की जाती है। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण कार्य कराए जाते हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण कार्य होता है सबसे ज्यादा, जो कि वार्षिक सत्यापन होता है। एक साल में एक बार वार्षिक सत्यापन कराया जाता है। अगर जिन लाभार्थी ने यह कार्य करा रखा है उन्हें पेंशन दी जाएगी, और जिन बुजुर्गों ने यह कार्य नहीं कराया है उनकी पेंशन रुक सकती है। साथ ही केवाईसी वगैरह भी करानी होगी, अपनी पेंशन अपडेट करानी होगी। इसी प्रकार से जो निराश्रित महिलाएं हैं, यहाँ पर इन महिलाओं को भी
जो विधवा महिलाएं हैं जो पेंशन का लाभ ले रही हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी अपने पेंशन को अपडेट कराना होगा, जनसेवा केंद्र जाना होगा। अगर कोई कार्य छूटा हुआ है, इसमें से तीनों ही पेंशन तीनों ही विभागों द्वारा और तीनों ही पेंशन लाभार्थियों के लिए कुछ कार्य कॉमन है, जैसे कि बैंक अकाउंट की केवाईसी कराना सबसे कॉमन है। तीनों ही पेंशन लाभार्थियों को करानी है, अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी करा लें, क्योंकि काफ़ी से लाभार्थी है जो काफ़ी लंबे समय से लेन देन नहीं करते हैं और उनका अकाउंट ऑटोमेटिक बंद कर दिया जाता है। तो इसलिए आप केवाईसी अपने अकाउंट की जरूर करा लें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है जो तीनों ही पेंशन लाभार्थियों के लिए कॉमन है और तीनों ही पेंशन लाभार्थियों को कराना बेहद जरूरी होता है, यह है डीबीटी। डीबीटी, इसके बिना भी काफी लाभार्थियों की पेंशन रुक जाती है, क्योंकि अब जो सरकार पेंशन का पैसा जारी कर रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा जारी किया जा रहा है। अगर पेंशन लाभार्थी के अकाउंट से डीबीटी ही एक्टिव नहीं होगा, सक्रिय नहीं होगा, तो उन्हें पेंशन कैसे मिल पाएगी? उन्हें पेंशन नहीं मिल पाएगी जब तक उनका डीबीटी जो है बैंक खाते में एक्टिव नहीं होगा। और यह आप अपने बैंक में जाकर चेक करा सकते हैं। अगर चेक यानी कि अगर यह एक्टिव नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको दो दस्तावेज चाहिए होंगे। आपका आधार कार्ड चाहिए होगा सबसे पहले, और आपका पैन कार्ड। ये दो दस्तावेज है इसके माध्यम से, जिनके जरिए से आप अपनी डीबीटी को एक्टिव करा सकते हैं। बस बैंक में जाना है और अपने यह इन दस्तावेजों की फोटोस्टेट आपको जमा करनी है और वहां पर कहना है कि हमें अपने बैंक खाते की डीबीटी करानी है, तो आपकी डीबीटी जो है 24 घंटे के अंदर एक्टिव हो जाएगी। दूसरा कार्य, जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपना केवाईसी नहीं कराया, केवाईसी करा ले। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की पेंशन की। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से जो पेंशन जारी की जाती है, दिव्यांग पेंशन। देखिए, सरकार की तरफ से 1 साल पहले यहां पर एक नियम लागू किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जिन दिव्यांगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जी हाँ, राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लाभार्थियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड बनाइएगा। सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि दिव्यांगों का राशन कार्ड जल्द से जल्द बनाया जाए। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने वह राशन कार्ड अपनी पेंशन से लिंक करा रखा है तो उससे भी अच्छी बात है। अब जिन पेंशन लाभार्थियों का राशन कार्ड पेंशन से लिंक है, उन्हें ही पेंशन मिलेगी। अगर आपने राशन कार्ड तो बनवा लिया है लेकिन राशन कार्ड को पेंशन से लिंक नहीं कराया है, तो आपकी पेंशन भी रुक सकती है। आपको मालूम कैसे होगा कि आपका यह राशन कार्ड पेंशन से लिंक है या फिर नहीं? तो आप यह कार्य जनसेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। जनसेवा केंद्र पर आप चेक करा सकते हैं कि आपकी जो पेंशन है उसमें आपका राशन कार्ड लिंक है या फिर नहीं। अब बात करते हैं कि आपकी जो पेंशन है कब तक सरकार जारी कर सकती है, जो कि आने वाली पेंशन है अप्रैल, मई और जून की। तो अप्रैल और मई जून महीने की जो पेंशन है वह सरकार जल्द ही ट्रांसफर करने जा रही है। आप सभी जानते हैं कि सरकार की तरफ से 3 महीने में पेंशन जारी की जाती है। पिछली बार पेंशन जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की, और इस बार जो है जनवरी जो पेंशन है वह अप्रैल, मई और जून। जी हाँ, अप्रैल, मई और जून 3 महीने हो गए हैं, तीसरा महीना चला हुआ है। तो इस महीने में ही, जून महीने में ही, इस महीने में ही आपको पेंशन मिलना शुरू की जाएगी। और हो सकता है कि सरकार आपको 20 जून से ही पेंशन जारी करना शुरू कर दे। हालांकि जल्द ही आपको पेंशन मिलने वाली है, जल्द ही पेंशन लाभार्थियों का जो इंतजार है वह समाप्त होने जा रहा है। अब जैसी सरकार पेंशन लाभार्थियों को पेंशन जारी करना शुरू करती है तो उसकी जानकारी आपको तुरंत दे दी जाएगी, जिसमें आप पेंशन लिस्ट देख सकते हैं, अपनी पेंशन को चेकआउट करा सकते हैं कि आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं। 20 जून से आपको पेंशन मिलना शुरू हो सकती है। हालांकि आपको अब कभी भी पेंशन मिलना शुरू हो सकती है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी मिल रही है, सभी पेंशन लाभार्थियों को 20 जून से पेंशन मिलना शुरू हो सकती है। इस महीने में लाभार्थियों को पेंशन मिलेगी, चाहे वह बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो या फिर विधवा हो। आप कौन सी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि आपकी वृद्धावस्था पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन है या फिर दिव्यांग पेंशन है, कोई सी भी पेंशन आपकी हो। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी चली होगी। जो कार्य हमने आपको बताया, एक बार आप चेकआउट जरूर करा लेना था, आपको फिर से 3 महीने के लिए पेंशन का इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर, आप पेंशन पोर्टल पर आकर आप यहां से आप अपनी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेंशन लिस्ट देख सकते हैं कि पेंशन आई है या नहीं, या फिर आप यहां से करेक्शन भी कर सकते हैं अपनी पेंशन में कि क्या गलती है क्या नहीं, उसे सुधार भी सकते हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आप चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।